वेदनीय और मोहिनी की। वेदनीय कर्म वेदन कराता है और वेदनीय कर्म जो होता है वो मोहिनी के वशीभूत होकर के बांधता है। ये ध्यान रखना, जब तक मोह नहीं होगा तब तक हमें वेदनीय नहीं बनेगा। मोहनीय कर्म मोहित करता है और जब मोहित करता है तो वो कर्म की बंध करा देता है। जैसे आपने अपनी जगह की पट्टा बना लिया है तो ये मोहिनी कर्म है। क्या है? जगह आपने अपनी फिक्स कर ली है, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा परिवार है, मेरा जो ऑफिस है ये मेरा। जहां मेरा शब्द लग गया वहां मोहिनी कर्म आ गया, क्योंकि मेरा तुम स्वयं जानते हो कुछ है भी नहीं है, तो फिर मेरा क्यों लगाए। और जहां मोहिनी कर्म लग जाता है वहां वेदन अवश्य हो जाता है। जैसे मेरा शरीर, और जब मेरा शरीर जब तुमने कह दिया तो समझ लो कि आपने अपने शरीर के प्रति मोहता के भाव रख लिए। और जब मोहता के भाव रखे तो अब हमने क्या किया, जब उदय में आया तो मोहिनी कर्म हमारा जब उदय में आता है तो मोहित करता है। क्या करता है? शरीर में थोड़ी सी वेदना हो रही थी, शरीर में थोड़ी सी वेदना हो रही थी, तो जब मोहिनी कर्म उदय में आया तो आपको एहसास हुआ कि हाँ मेरे शरीर में वेदना हो रही है। और जब मोहिनी कर्म उदय में आया तो वेदना हो रही, तो वेदनी कर्म भी कहाँ पीछे छोड़ने वाला था। वेदनी कर्म ने भी कहा कि वेदना हो रही, हाँ मुझे बहुत तीव्र वेदना हो रही। क्या हो गया? तीव्र वेदना हो रही है। तो तीव्र वेदना का मतलब आपका साफ है, स्पष्ट है कि कर्म व्यवस्था हमें यहाँ पर संबोधित कर रही है। जब मोहिनी कर्म के साथ में वेदनी कर्म लगा है, और जब वेदनी कर्म लगा है तो वेदना तीव्र हो जाती है। और वही मोह कम हो जाए, जैसे आप किसी डॉक्टर को देख लें और डॉक्टर को देखते ही आपको लगता है कि वे डॉक्टर बहुत अच्छा है, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, ये पक्का है। और जैसे ही वह ठीक होगा, जैसे डॉक्टर ने नाड़ी पकड़ी, आपकी हाथ पकड़ा तो आधे से ठीक आप वहीं हो गए। क्या हुआ? आधे ठीक तो वहीं हो गए। और जिसके साथ में अब आपका मोहिनी कर्म धीरे धीरे करके कम हुआ। किसके प्रति? वेदना तो हो रही है, वेदना वही की वही पड़ी हुई है, वेदना हमें कम नहीं हुई है, क्योंकि दवाई खाए बगैर ही आप कैसे ठीक हो जाओगे? हो जाओगे क्या? बिना औषधि लिए बीमारी ठीक होगी? लेकिन डॉक्टर ने आपको देख लिया है, जिसका मतलब ये है कि आप ठीक होने वाले हैं। आपके मन की भावनाएं बदल गई, वेदन मोहनीय बदल गया, और मोहनीय बदला तो फिर वो कहता है वेदना भी कमजोर पड़ गया। और डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक दवाई लिख करके दे दी और आपने उसे खा लिया। कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा था। कौन अच्छा था? कौन अच्छा था? डॉक्टर बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था? क्योंकि दवाई तो वो दी, इसलिए बहुत अच्छा था, उसकी वजह से हम लोग ठीक हो गए। लेकिन कभी विचार किया कि मेरे मोहिनी कर्म ढीला पड़ गया, मोहिनी कर्म की निर्जना हो गई, मोहिनी कर्म का मैंने संवर किया,
और वह निर्जरा करे, निर्जरा करने से वह धीरे धीरे करके वेदनी कर्म, क्योंकि वेदनी कर्म पंगु है। हमारे आचार्यों का 4 घातीय कर्म कहे हैं, तो 4 घातीय कर्मों में वेदनी कर्म अघातीय कर्मों के अंतर में आता है। तो जब घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अघातीय कर्म कुछ नहीं कर सकता, में पड़े रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सत्ता में है, पड़े रहो, जैसे तुम बैठे रहो, तुम तुम्हारी पूजा कर रहे हो, करते रहो, हम कितने भी तुमसे कहते रहे, कितना भी बोलते रहे, कितना भी चिल्लाते रहे, कितना भी जनवाणी का पान कराते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या? हाँ, नहीं पड़ने वाला, कितना भी कहते रहे। ऐसे ही ये वेदनीय कर्म है। हम कितना भी तुमसे समझाएं, कितना भी कुछ भी करें, कितना भी माँ जनवाणी चिलिक चीख करके आपसे कहें, लेकिन तुम सुनने वाले, हमारे तीर्थंकर भगवान भी अगर आपके सामने आ जाएं और वो कहें कि भैया जिनवाणी का पान कर लो, श्रवण कर लो, सुन लो, समझ लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम का, हम तो तेरा अभिषेक करने आए हैं तो अभिषेक करेंगे बस, हम तो पूजा करने आए हैं, पूजा करेंगे बस, हम अपने शास्त्र पढ़ लेंगे। एक बार घटना घटी तो बता देता हूँ, थोड़ा सा याद आया इसलिए बता रहा हूँ। पार्श्वनाथ भगवान के समकालीन दीक्षित मुनि था। क्या था? समकालीन दीक्षित मुनि था। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित था और दीक्षित होने के वजह से बहुत सारे मुनि थे, उसमें भी वो भी था। और कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, शासन महावीर का लगना था, केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के पश्चात जब केवल ज्ञान होने के बाद में सबने अपना अपना भाव रखा कि भगवान हम आपको अपना गुरु मानते हैं, हम आपको अपना गुरु मानते हैं, आप हमें स्वीकार करो, आप जैसा दिशा निर्देश देंगे हम उसे स्वीकार करो। लेकिन भगवान तो मौन रहे। क्यों? क्योंकि वो गंधर की पीठ पर बैठना चाहती थी। किसकी पीठ पर? गणधर बनना चाहते थे, गणधर भगवान बनना चाहते थे, लेकिन गणधर की पीठ पर हर कोई नहीं बैठ पाता है। समझ में आ रहा है? गणधर की पीठ पर हर कोई नहीं बैठ पाता है। जब तक पूर्णता से समर्पणता का भाव नहीं होगा तब तक हम उस पीठ पर नहीं बैठ पाएंगे। और तुम तो कहोगे कि हम सब तो समर मुनिराज बन गए, सब हो गया, तुम्हारे पास समोषण में भी आ गए, तुम्हारी पूजा भी कर रहे, हमें स्तुति भी कर रहे, फिर भी कह रहे हो समर्पण के भाव नहीं है। हाँ, नहीं है। जितनी बैठी ही समर्पण के भाव नहीं है। और समर्पण के भाव जिसकी होते हैं वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहता है कि हम आपको स्वीकार करते हैं। समर्पण के भाव जब होते हैं तो व्यक्ति वह अपनी नहीं चलाता है, वह अपनी क्रिया नहीं करता है, वह अपना समय नहीं देखता है, वह अपनी जो लगा है उसमें नहीं लगा रहता है। वो तो समर्पण के भाव से संबोधन देते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि का समय आ गया है, तो वह तो अपने अंतर ध्यान से वह विचार करते बैठता है कि कब भगवान के मुख से वो शब्द श्रवण करने का मौका मिलेगा। ये विचार करता है। वो ये नहीं सोचता है कि अभी अभी तो दिव्य ध्वनि में समय है तो एक माला फेर लें, एक पूजा कर लें, भगवान की स्तुति कर लें। वो नहीं करता है। विचार, मेरी बात को समझना, मैं जो कह रहा हूँ बुरा मत मानना, मैं जो सत्य है उसे स्वीकार करना। वो जब समर्पण के भाव पैदा होते हैं
वो समर्पण की भाव, उत्सुकता, प्यास जब लगी होती है तो व्यक्ति को जब प्यास लगती है तब वह पानी के लिए ही चाहता है। वो ये विचार नहीं करता है कि मुझे प्यास लगी है तो भोजन कर ले, काम चल जाएगा ना। तुम तो बड़े होशियार हो, प्यास लगी है तो गन्ने का रस पी लेते हो, पानी की प्यास लगी है जूस पी लेते हो, तुम उसका का जब भूख लगी है तो ड्राई फ्रूट से पेट भर लेते हो। तुम बड़े होशियार हो। ये समर्पणता के भाव नहीं, ये तर्क बुद्धि है, ध्यान रखना। ये समर्पणता के भाव नहीं है। समर्पणता के भाव तो जो चीज जरूरत है वही चाहिए तो समर्पितता है, उसी से ही। पानी की जगह पानी ही पूरी पूर्ता करेगा, जूस नहीं करेगा। करेगा क्या? भोजन नहीं करेगा, करेगा? हाँ, क्यों? और भोजन लगा हो, भूख लगी हो, पानी पिला दिया जाए, भूख लगी हो पानी पिला दिया जाए, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, उससे भी काम चलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से उन जो शिष्य थे, पार्श्वनाथ भगवान के दीक्षित समकालीन शिष्य थे, वह भी यही कारण कर रहे थे, वही कार्य कर रहे थे। कह तो रहे थे भगवान से कि भगवान हम आपको अपना शिष्य स्वीकार, आपको गुरु स्वीकार करते हैं, आप हमें स्वीकार करें। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि में उनका मन नहीं था, भगवान की वाणी सुनने का मन नहीं था। वो अपनी क्रियाएं कर रहे थे और क्रियाएं करते करते काफी दिन, 66 दिन बीत जाते हैं। तब कहती है गौतम स्वामी के नाम के गंधर्व परमेष्टि जो 500 शिष्यों के साथ में भगवान की समुश्रण में आता है, और आते ही मानस स्तंभ को देखते ही उसके मान कसाएं खंडित हो जाती है। क्या हुआ? मान कसाएं खंडित हो जाती। उसे जो अहंकार था, ममकार था, ज्ञान का अहम भाव था, वो ज्ञान सारा का सारा उठा करके एक तरफ रख देता है और भगवान की वितराग मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तुम इतने लोग आते हो दर्शन, कितने लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए बताओ? कितने लोग? वो तो मात्र भगवान के समुश्रण में नहीं गया, अभी वो समुश्रण में नहीं गया, अभी उसे साक्षात भगवान महावीर स्वामी के दर्शन नहीं किए। मात्र बाह्य लक्ष्मी को देख करके उसके परिणाम शांत हो जाते हैं। भगवान के समान स्तंभ को देख करके परिणाम शांत हो जाते हैं और वहीं से उन्हें साष्टांग नमस्कार कर लेता है। तुम तो क्या करोगे? पहले घंटा बजाओगे, फिर युदक चंदन बोलोगे, फिर पता नहीं और काका पढ़ोगे, फिर जाकर के अर्घ चढ़ेगा, फिर कहीं मन में विचार हो गया तो किसी ने बैठ के कर लिया, किसी ने घुट के टेक दी, किसी ने जाई ज्यादा खुश है तो भगवान हमारी कमर में दर्द क्षमा करना, हम झुक नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा शास्त्र समर्पणता के भाव समझना, समर्पण की भाव जब हो जाते तो वहां वो तर्क बुद्धि नहीं लगाता है, वो अपना ज्ञान एक तरफ रख देता है और अंदर से हृदय से उद्गार निकलते हैं, अंदर के शब्द निकलते हैं। और जब अंदर के शब्द निकलते हैं तो वो स्तुति बन जाया करते हैं, वो ज्ञान बन जाया करता है। तुम्हें तो माध्यम चाहिए, वो शब्द जब बनते हैं तो जब वो पहुंचा और पहुंचने के बाद में जब कहते हैं कि जब भगवान की समुश्रण में पहुंच करके वह कहाँ पहुंच गया और अंतर जाकर के तो भगवान को देखते देखते उसके भाव इतने बदल गए कि भगवान आपके जैसा स्वरूप प्रदान करो, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ,
जो स्वरूप तुम्हारा है वह स्वरूप प्रदान करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उतना सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, श्रद्धा उसकी इतनी मजबूत हो गई और कहते क्या है भगवान की यहाँ से परमिशन भी मिल गई। परमिशन तो नहीं देते, कह रहे भगवान हमारे तुम्हें लेना है तो ले लो, तुम्हारे भाव हुए दीक्षा एडवांस के स्लोस करे, वस्त्र त्याग दिए और भगवान के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ जाते हैं। और बैठ जाते हैं तो इतनी रात भर में कहते हैं कि उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हो गया। कितना? द्वादशांग का ज्ञान हो गया। वो हमारी कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि आदि जो 15 रिद्धियां के ज्ञान रिद्धि हैं वो प्रकट हो जाती, 7 रिद्धियां उन्हें प्रकट हो जाती हैं और वो प्रकट होकर के अपने मतलब 7 के गंधर की पीठ पर जाकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ही गंधर की पीठ पर बैठे भगवान की दिव्य देशना हिर जाती है। जो पार्श्वनाथ के समकालीन मुनि थे उनको हल्ला मचाना चालू करो। क्या हल्ला मचाया? मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा समझ लेना। उन्होंने हल्ला मचाना चालू किया कि देखो हम इतने सालों से दीक्षित हैं, हम इतने पुराने दीक्षित हैं, हम इतने ज्ञानों के धारी हैं, भगवान पारसनाथ के समकालीन हम भगवान को अपना भगवान मानने को तैयार थे। लेकिन ये देखो कल का छोकरा आया नहीं, दीक्षा ली नहीं और अपने आप को ज्ञानी बना और इसको यहाँ पर बिठा दिया गया है, वो खंड पीठ पर बिठा दिया। कितनी बड़ी विचित्रता है। और वहीं से उसने संकल्प कर लिया कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तुमने नहीं सुनी ना, नहीं मानी ना, मैं आज से संकल्प करता हूँ कि तुम अहिंसा का उपदेश देंगे, मैं हिंसा का उपदेश दूंगा। तुम रात में खाने का नहीं खाने का उपदेश देंगे, मैं रात में खाने का उपदेश दूंगा। समझदार हो, इशारा काफी है। रात में खाने का उपदेश दूंगा। तुम दिन में रात में उपवास रखने की बात करोगे, मैं दिन में उपवास रखने की बात करूंगा, रात में खाने की बात करूंगा। तुम 3 टाइम मंदिर जाने की बात करोगे, मैं 5 टाइम की चर्चा करूंगा। तुम तीर्थंकर परमात्मा को पूजोगे, तुम प्रतिमा को मूर्ति की पूजा करवाओगे, मैं प्रतिमा की पूजा नहीं, मैं तो दीवाल की पूजा करवाऊंगा। समझ गए होंगे इशारा मेरा क्या है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कहीं और से नहीं आया, ये हमारी ही देन है। समझ गए? ये कहीं और से नहीं आया, ये हमारी ही देन है। तो हम जो क्रियाओं में हमारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा मजबूत नहीं होने की वजह से इस प्रकार के कार्य हुआ करते हैं। हमारा विश्वास समर्पणता का भाव जो है जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हारी क्रियाएं कितनी भी करते रहना, कितनी भी सुनते रहना। इसीलिए वास्तविकता में कहा जाता है, मैं जिस ज्ञानावर्णी मोहिनी और वेदनीय कर्म की चर्चा कर रहा था, तो मोहिनी कर्म की वशीभूत होकर के जीव जब बांध लेता है तो यानी कि उसे अहंकार कहा, उसे सम्मान न मिला, मोहिनी कर्म की तीव्रता हुई और वही तीव्रता से वह वहां से निकल गया। और निकलने के बाद हुआ क्या हुआ? तुम इस सिर से स्नान करते हो, सारा काम उल्टा पैदा कर दिया। क्या? हर एक कार्य उल्टा पैदा कर, क्योंकि उसने कहा मैं उल्टा चलाऊंगा। यानी मोहिनी कर्म तीव्र भी संचार बाकी था और मोहिनी कर्म की वजह से वह संसार में परिभ्रमण करने का रास्ता खुलता चला गया। मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि हम लोग भी कभी कभी इन कर्मों की वशीभूत होकर के अपने जिद को नहीं छोड़ते हैं। हम कभी कभी कर्मों के वशीभूत होकर के हम अपने कर्म को नहीं छोड़ते हैं। और जब कर्म कोई संदेश आपको देता है
कोई आपको मार्ग बताता है तो हमेशा विपरीत लगता है, उल्टा नजर आता है, अरे हमारा समय खोटी कर रहा है, आदि आदि के भाव हमारे हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये मोहिनी कर्म है और मोहिनी कर्म कहता है हमारे 9वें गुण स्थान तक 10वें तक जाता है। इतना बड़ा विचित्र है, कहीं ना तनक सा लोभ अगर हमारे अंदर में आ जाता है, तनक सा मोह हमारे अंदर आ जाता है, तो वो मोह की वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने आत्म गुण के घात कर लिया करता है। वह मोक्ष जाते जाते बीच में रुक जाया करता है। तो ये मोहिनी कर्म कैसे हम लोग मानते हैं, इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। मोहिनी कर्म की व्यवस्था तो समझ में आती है, तो मोहित करने के लिए अब हमें करना क्या है? यही कहते हैं कि हम जो उस कर्म को जो बांधते हैं, बांधने का सबसे बड़ा रीजन हमारा मोह है। अच्छे और बुरे का ज्ञान ना होने देना इसका काम है। सही और गलत का निर्णय नहीं करने देना इसका कार्य है। तुम सोचते हो मैं जो कर रहा हूं वो सही है और सामने वाला कह रहा है वो गलत है, ये मोहिनी कर्म है। हो सकता है कि वो जो आपको संबोधन दे रहा है वो अपने क्योंकि मोह की वश। तुमको कितने लोग आते कहते हैं, हम कई बार कहते, कई लोगों को कहते हैं चलो दीक्षा ले लो, क्या कहा ले लो, अब तो पक गए, बाल पक गए, अब तो आ जाओ, शरीर में ताकत नहीं रही, अभी आ जाओ, अभी भी आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अपने जीवन का कल्याण कर लो, संयम रूपी हाथ में ले लो, पिछी कमंडल सहित मरण कर लेना। अगर अंत समय में भी पिछी कमंडल अगर हाथ में आ गया, 48 मिनट भी अगर आपने सही ढंग से संयम का पालन कर लिया तो समझ लो पूरी जिंदगी भर तक का सब कुछ आपने किया हुआ पाप धुल गया। इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको साधने के लिए अंत के 48 मिनट साधने के लिए हमें धीरे धीरे करके पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमें कई जन्मों का भाव इकट्ठा करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि एक जन्म में भाव इकट्ठे हो गए सब हो जाएगा? समीप दर्शन प्राप्त एक जन्म में हमें प्राप्त कर लिया और तुरंत हमें जाके मोक्ष हो जाएगा? असंभव। कई जन्मों के भाव इकट्ठे होते हैं, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के धीरे धीरे करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। और कितनी बार बढ़ता है, कितनी बार गिरता है, ये भी और समझ लो। बच्चा जब चलना नहीं आता है, छोटा बच्चा होता है जो चलने का पुरुषार्थ करता है तो कितना गिरता है? गिरता है कि नहीं गिरता? हाँ गिरता है ना, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। यही कारण है, यही मोक्ष मार्ग है। अपने आप को घबराना नहीं, डरना नहीं, यही मोक्ष मार्ग है। आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी श्रावक ने पूछ लिया कि भगवान पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं है, और जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो आप इतनी कठिन चर्या क्यों कर रहे हैं? इतनी तपश्चर्या, इतने व्रत, इतना उपवास, आप इतने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से परम तप होता है और स्वाध्याय पढ़ने से ही परम स्वाध्याय यानी परम तप को प्राप्त हो जाओ। बोले अच्छा। तो शांति सागर महाराज, तो शांति सागर महाराज थे हमारे, तो उन्होंने एक बात कही, तेरी बात मानता हूं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, स्वाध्याय परम तप ये भी बात मानता हूं, लेकिन मैं स्वाध्याय करने के बाद अगर चारित्र मार्ग पर ना चलूं तो मेरा स्वाध्याय करना बेकार है। मतलब तुम जिस ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वो ज्ञान का अर्जन दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने कहा
जब स्वयं के लिए कर रहे हैं तो कैसे करना। तब उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया उस व्यक्ति के लिए। उससे कहा, बेटा एक काम करो, तुम्हें समय काफी हो गया होगा, आपकी भोजन की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। बोले, हाँ महाराज, आपका जहाँ आहार हुआ था वहां पर हमारी भोजन की व्यवस्था का निमंत्रण मिल गया है। तो बोले, अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये आम का वृक्ष है, इसमें से बहुत सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं। क्या कच्चे आम लगे हुए हैं, वो कच्चे आम तोड़ करके ले जाना और उसकी चटनी बना करके भोजन में खा लेना। श्रावण का महीना था, श्रावण महीने में आम के वृक्ष में आम, कच्चे आम, वो भी श्रावण मास में कच्चे आम संभव। वो व्यक्ति पानी पानी हो गया। उनने कहा कि मोक्ष मार्ग भले ही ना हो तो क्या हुआ, हम कच्चे आम की तरह ही हमने टूट गए चटनी में, लेकिन स्वाद तो हमारा बढ़ ही जाएगा। तो हम इसी वजह से हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे, गिरेंगे टूटेंगे, कोई हमें न संभालेगा, फिर बढ़ेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके पके तो नहीं है अभी, और जिस दिन पकने के लिए अभी हमारा प्रोसेस चालू है, तो पक जाएंगे उस दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। अभी तो कच्चे हैं, तो कच्चों को तो कोई भी, तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है, ये मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म जो होता है हमें अपनी आत्मा का भान नहीं करने देता है, आत्मा का सही कार्य नहीं करने देता है, अपने गुणों को प्रकट नहीं होने देता है। और जब कोई आपसे कह दे कि भैया चलो, तो कह देना, महाराज आपका बड़ा उपकार मेरे ऊपर होगा, आप मुझे अपने साथ में ले चलोगे। तो कोई साधु आपसे कह दे कि चलो हमारे साथ में, तो समझ लेना कि तुम्हारा कहीं ना कहीं कल्याण होने वाला है, कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य कर्म उदय में आया है। और जब पुण्य कर्म उदय में आया है तो आप समझ लेना, उस समय पर विचार मत करना, आप कहीं सोचने मत लग जाना। तो आपको ये समझ लेना कि मेरा पुण्य कर्म का उदय आया है, मैं उनके साथ में चला जाऊंगा, और जब चला जाएगा तो जीवन का कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्योंकि मोहिनी कर्म कहीं ना कहीं सत्ता में कमजोर पड़ा है, इसीलिए कोई व्यक्ति निमित्त आपको मिल जाता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, ये कर्म है, और कर्म हमें किसी को भी छोड़ते नहीं है। इसीलिए इन मोहिनी कर्म की वजह से हम लोग घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे हैं, हमारा मोह लगा है, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, जहां मोह लगा है, और एक ना एक दिन वही तुम्हारा मोह एक टूटेगा। मोह जब टूटेगा, और जब टूटेगा तो ध्यान रखना, तब तुम्हें पता चलेगा, अरे जिन्हें मैं अपना मान बैठा था वही मेरे निकले पराए। कभी कभी धर्म पत्नी जब धोखा देके चली जाती, तब पूछना उस पुरुष से पूछना, कितनी खतरनाक तरीके के वैराग्य के भाव बनते, उससे पूछना जरा। या अपने पति को कहीं पर नारी के साथ अपनी स्त्री देख लेती, तो फिर उस स्त्री से पूछना, भले ही कोई संबंध हो या ना हो, फिर उससे देखना, फिर सारा मोह माया टूट जाएगा, फिर उससे सारी मोह माया छूट जाएगी, फिर नहीं रहेगा उसे कोई किसी प्रकार का मोह, फिर उसके भाव बन जाए कि कब चलो ये छोड़ो संकट यार, यहाँ फंसोगे तो यहीं फंसे रहोगे, और जिस दिन चलो भगवान की भक्ति करेंगे, चलो मुनि महाराज की सेवा करेंगे, आरिका बनकर की व्रत संयम आदि को धारण करेंगे, इत्यादि के भाव बन जाते। कहने का तात्पर्य मेरा यही, क्योंकि ये मोह नी कर्म है, बार बार आपको भाव बनने नहीं देगा ये, और जल्दी से जब भाव बन जाए तो उस समय पर तुरंत ले लेना, नहीं तो तुम सोचोगे अभी तो थोड़ी देर बाद ले लेंगे,
थोड़ी देर तो थोड़ी देर में फिर निकल जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, और जब मोहनी कर्म लग जाता है तो साथ में वेदनी कर्म वेदना अवश्य पैदा करा देता है। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा, हम जिन कर्मों की चर्चा कर रहे थे आगे इन्हीं विषय को चर्चा आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आपके अपने जीवन में इन कर्म के सिद्धांत को थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करें। कार्य